क्योंकि अब गुलाम हैदर के आने की संभावना भी जो है वो काफ़ी डिले हो गई है, क्योंकि हाई कमीशंस दोनों पे विड्रॉ हो गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को भारत सरकार मानती है और कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर्स वो यहाँ पर आए और उसके बच्चे हम उसको दिलवाएं। लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो हम उसको फिर नेपाल बुलाएंगे और यहाँ से बच्चों की कस्टडी लेकर के उसके बच्चों को हम नेपाल के रास्ते से उसको सौंपेंगे डिप्लोमेट तरीके से, ऐसा हमारा मानना है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज मोमिन मलिक का मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इसमें मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में कुछ ऐसी अपडेट दी है जो आपको सुनना चाहिए, जो क्योंकि आप लोग सब इस केस से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का हक है ये सारी बातें जानने का। तो आइए फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। जो कहा जा रहा है कि बच्चों की जीत हुई है और वो अपने पिताजी के पास यानी गुलाम हैदर के पास वापस जल्द जाने वाले हैं और नेपाल की में किसी चीज़ में वो कस्टडी उनको देने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों का खुलासा अब इस वीडियो में होगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको मोमिन मलिक सर का ये वीडियो दिखाती हूँ। क्योंकि अब गुलाम हैदर के आने की संभावना भी जो है वो काफ़ी डिले हो गई है, क्योंकि हाई कमीशंस दोनों पे विड्रॉ हो गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को भारत सरकार मानती है और कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर्स वो यहाँ पर आए और उसके बच्चे हम उसको दिलवाएं। लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो हम उसको फिर नेपाल बुलाएंगे और यहाँ से बच्चों की कस्टडी लेकर के उसके बच्चों को हम नेपाल के रास्ते से उसको सौंपेंगे डिप्लोमेट तरीके से, ऐसा हमारा मानना है कि अगर वो भारत नहीं आ सका तो उसको हम नेपाल बुलाएंगे और नेपाल बुलाने के बाद उसके बच्चों को उसको सौंपने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों को कम से कम डिपोर्ट करिए और सीमा की बेल कैंसिल करा करके उसको जेल में डालिए। जो दूसरे केसेस हैं हम उसको जो अगर आप डिपोर्ट करते हैं उनको वापस करेंगे तो हम सरकार को फैसले के साथ साथ कार्रवाई करेंगे और हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस गंदगी को हम ज़्यादा दिन और भारत में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी जो गंध है वो हमारे संस्कृति को खराब कर रही है, हमारे समाज को खराब कर रही है और हमारी देश की संस्कृति में ये एक तरीके से नासूर है। इस नासूर को जो हम यहाँ से जो है निकालना चाह रहे हैं और जो लोग इसके पैरों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कानूनी कार्रवाई करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक वीडियो आई उसके अंदर ये कह रही है कि मेरे लिए जम्मू कश्मीर से फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट आते हैं, ये आते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है जम्मू कश्मीर से भी इसका है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे को टाले भारत सरकार और इसको जो है इसको बेल कैंसिल करके इसको अंदर डाले। तो ये सच्चाई आप सभी को बतानी थी। अभी तक कोई कार्रवाई इसको भेजने की नहीं हुई है और कोई भी ऐसा ऑफिशियल कदम अभी तक कोर्ट में कोई ऐसी चिट्ठी, कोई ऐसी एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगाई गई है। जैसे ही वो एप्लीकेशन लगेगी तो तुरंत जो है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि सीमा की रिपोर्ट की कार्रवाई चल पड़ी है और इसकी बेल को या इसके एफआईआर को कैंसिल करके वो सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी है कि हम एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और इसको और इसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन आएगी कोर्ट में तो तुरंत हमें पता चलेगा, हम आपके सामने आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है कोई ऑप्शन कानूनी रूप से सरकार के सामने नहीं है। हाँ, अगर रातों रात सरकार इमरजेंसी दिखाए, क्योंकि ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट होता है वो 24 घंटे ड्यूटी पे मजिस्ट्रेट माना जाता है। अगर सरकार कोई इमरजेंसी दिखाए और जज साहब के घर जाके कोई ऑर्डर पास करा ले और वो एप्लीकेशन दे दे और उसमें मंजूरी ले ले, तो उस हालात में सरकार इसको रात को भी उठा करके वो सीमा के पार इसको फेंक सकती है या जेल में डाल सकती है। ये सरकार को पावर है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन मैं उन हालात में भी आप सभी को बता दूंगा कि कब इसके डिपोर्ट की कार्रवाई हो रही है और क्या हो रहा है। तो ये सब बातें आपके नॉलेज में आएंगी। तो सच्चाई आपको बतानी बहुत बहुत, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और देश की जनता को बता देता हूं कि अभी तक सीमा हैदर के डिपोर्ट का कोई भारत सरकार का ना कोई ऐसा आदेश कि इसको भी यहाँ से भेजो, ना इसकी एफआईआर को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अभी तक कोई अर्जी लगाई है। तो जब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं लगेगी कि हम इसकी बेल को, इसकी एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं, जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं लगेगी सीमा हैदर कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। तो अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर नहीं लगी है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसको, इसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं लगेगी, जब तक वो कैंसलेशन की रिपोर्ट जो वहाँ की रबुपुरा पुलिस और जो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करेगी, तब तक इसको यहाँ से कानूनी रूप से हिलाया नहीं जा सकता। और सरकार भी चाहे तो इसको नहीं भेज सकती जब तक कि उसको कैंसलेशन ना करे, या जो और मुकदमे हमने डाले हुए हैं जब तक वो सब वापिस ना हो जाए तो इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सरकार इसकी कैंसलेशन रिपोर्ट शामिल करती है, कोर्ट में जमा करती है कि इसकी कैंसलेशन, एफआईआर कैंसलेशन हम रिपोर्ट करके हम कोर्ट में जमा कर रहे हैं और केस को क्लोज कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट करने का भारत सरकार ने फैसला लिया है, जब तक वो लेटर, रिक्वेस्ट लेटर कोर्ट में नहीं डालते तब तक जो है मैं भी अपने केस वापस नहीं लूंगा। अगर सरकार डालती है लेटर और एफआईआर को कैंसलेशन करने के लिए एप्लीकेशन डालती है, तो मैंने फैमिली कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में जितने भी मुकदमे डाले हुए सीमा हैदर के खिलाफ, मैं तुरंत उनको वापस ले लूंगा ताकि इसको डिपोर्ट किया जा सके, इसको फेंका जा सके यहाँ से और इसके बच्चों को डिपोर्ट किया जा सके। वो काम मेरा है, वो मैं तमाम केस वापस कर दूंगा। लेकिन अभी तक मैं अपने ऑफिशियल आपको बयान दे रहा हूँ, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल, कोई ऐसी एप्लीकेशन एफआईआर कैंसलेशन करने के लिए कोर्ट में नहीं डाली गई है और ना ही इसको डिपोर्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है। जब तक कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, एफआईआर कैंसिल नहीं की जाएगी, इसको यहाँ से डिपोर्ट कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता। हाँ, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार या तो इसको, अगर आप नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसलेशन के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, जो सरकार की तरफ से जाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे और इसकी बेल को कैंसिल कराइए और इसको जेल में रखिए और इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए। ये बात जिससे पूरे हिंदुस्तानी खुश हो जाएंगे, हर भारतीय बच्चा खुश हो जाएगा और हमारे 30 नागरिकों की जान जो है वो सीमा हैदर के यहाँ रहने से कम नहीं है। हमारे 30 नागरिकों की जान की कीमत बहुत बड़ी है और सीमा हैदर की यहाँ रहने की कीमत बहुत छोटी है। तो हमें उन 30 भारतीयों को, जो 28 या 30 जितने भी लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सीमा हैदर की बेल कैंसिल करके इसको जेल में डालिए या फिर इसको डिपोर्ट करने का फैसला आप लीजिए। ऐसा मेरा मानना और ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, और हम तमाम भारतीयों की, तमाम भारत के लोगों की ये रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, मैं इस लाइव के माध्यम से आपको जानकारी दे दी है और किसी के बहकावे में ना आए। कोई खबर चलती है तो वो अपने अपने एंगल से चला रहे हैं। जो चैनल्स हैं, जो कई बड़े चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है वो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। कोई भी ऐसा कानूनी कदम अब तक नहीं उठा कि इसको डिपोर्ट किया जा सके। मैं हकीकत बताऊंगा, सच बताऊंगा, जो बात सच्ची होगी वही आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं। ये चैनल इसीलिए जो है वो सच्चाई के लिए मेरे जो ना मैनेज किया गया है, ताकि आप सभी को सच्चाई का पता चल सके और आप जो है वो गुमराही से बच सकें। तो अब सवाल ये होता है कि भाई अगर भारत सरकार ने इसको डिपोर्ट ना किया तो फिर क्या किया जा सकता है। ऐसे हालात में जब भारत सरकार भी इसको डिपोर्ट ना करे तब क्या किया जा सकता है। तो उन हालात में फिर हमारी लीगल कार्रवाई जो पहले से चल रही है वो चलती रहेगी और उसको हम उसी के द्वारा जो है इसको जेल कराएंगे